आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग बीपीएससी पीटी के 47वीं से 63वीं के परीक्षा के फिजिक्स के प्रश्नों का व्याख्या के साथ उत्तर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहला यहाँ प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं यूरेनियम, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर से विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सही विकल्प जो है ए होगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। हम लोग जानते हैं कि एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए या स्वतंत्रतापूर्वक किलित कर दिया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर स्थिर होती है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प जो है उत्तर होगा, क्योंकि दक्षिण जो है विकल्प में तो है नहीं। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित करके। मैं आपको बताऊं कि श्वेत प्रकाश की जो नली के जो दोनों सिरे होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो टंगस्टन के कुंडलियों के बने होते हैं। सबसे पहले वोल्टेज लगाकर धारा प्रवाहित करके इन टंगस्टन की कुंडलियों को गर्म किया जाता है, जिससे इन टंगस्टन के इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है, जो इस नली के भीतर कम दाब पर भरे हुए नियोन या आर्गन गैसों को आयनीकृत करता है, जिससे मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं। और ये पराबैंगनी किरणें इस शीशे की नली के अंदर के सतहों पर लेपित किए गए फ्लोरोसेंट पदार्थ से दृश्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए सबसे पहले हम लोग तंतु को गर्म करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बी विकल्प जो है सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, रसोई गैस से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ठोस को पिघलाने से। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब संपीड़ित गैस को अचानक छोड़ते हैं तो संपीड़ित गैस के आयतन में तेज़ी से वृद्धि होने के कारण उसका ताप घट जाता है, जिसके कारण वो ठंडा उत्पन्न करता है। आप कभी गुब्बारा फटता होगा या साइकिल का ट्यूब फटता होगा, तो ट्यूब फटना अथवा गुब्बारा फटना बहुत अचानक प्रक्रिया है, बहुत अचानक होता है, बहुत तेज़ी से, जिससे गैस का आयतन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके कारण गुब्बारा फटने अथवा ट्यूब फटने के बाद आप उसको छू कर देखेंगे तो वो ठंडा लगेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से यदि कमरे में किसी संपीड़ित गैस को अचानक से छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप जो है तेज़ी से घट जाएगा और जिससे कमरा ठंडा हो जाएगा, इसलिए सही जवाब जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से हो, इसलिए सही विकल्प जो है बी होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाता है और इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसलिए कभी भी श्वेत प्रकाश को 7 रंगों के प्रकाश में अगर अलग करना हो तो उसके लिए तरीका है कि उसको प्रिज्म से हम लोग गुजारेंगे, प्रिज्म से पास कराएंगे, इसलिए श्वेत प्रकाश को अलग करने के लिए प्रिज्म से अलग किया जा सकता है, इसलिए सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है लोलक की काल अवधि। लोलक के आवर्त काल अवधि का फॉर्मूला हम लोग पढ़े T=2π√L/g। किसी लोलक का आवर्त काल गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और लोलक के लंबाई पर निर्भर करता है। तो हमसे पूछा गया है कि लोलक का आवर्त काल या कालावधि किस पर निर्भर करेगा, तो लंबाई पर। गुरुत्वीय त्वरण तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे होगा बी वाला विकल्प जो है सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने का तालाब यानी स्विमिंग पूल में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि उस पानी के अंदर के बैक्टीरिया को मारा जा सके। चूँकि उसी पानी में अनेकों लोग नहाते रहते हैं, इसलिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है और उसी क्लोरीन के कारण जब स्विमिंग पूल में तैरने के तालाब में कोई मनुष्य नहाता है तो उसकी त्वचा जल जाती है, इसलिए सही विकल्प जो है यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है जब वैद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित करते हैं, गति में परिवर्तित करने का मतलब गति ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तब हम लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कि ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है ना निर्मित किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो यदि विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में अगर हम परिवर्तित करेंगे तो इसमें ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होगी, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएगा, इसलिए सही विकल्प जो होगा कि ऊष्मा की कोई क्षति नहीं होगी, सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है रडार का आविष्कारक कौन था। यहाँ पर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। यह एक एंटीबायोटिक है। ऑस्टिन साहब ने
सिलाई मशीन का आविष्कार किया था? और बुशवेल ने सबमरीन का आविष्कार किया था, जिसको हम लोग पनडुब्बी भी बोलते हैं। और रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था रडार का आविष्कारक कौन है, तो रॉबर्ट वाटसन, ए विकल्प पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब मापक यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर जो यंत्र है, इससे हवा की चाल मापी जाती है। एमीटर से धारा मापा जाता है। स्फेरोमीटर से गोले की त्रिज्या मापी जाती है। और स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब मापा जाता है। तो हमसे पूछा गया था रक्त दाब मापने वाले मशीन का यंत्र का नाम, तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर मशीन ये यूज किया जाता है, तो इसलिए सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? हम लोग जानते हैं कि सौर विकिरण का जो दिखने वाला जो परास है यानी कि दृश्य प्रकाश, उसका रेंज जो है, उसके तरंग दैर्घ्य का रेंज 3900 एंगस्ट्रम से लेकर और 7800 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। तो 3900 को लगभग हम लोग 4000 एंगस्ट्रम ले सकते हैं, और इसको लगभग हम लोग 7000 एंगस्ट्रम ले सकते हैं। राउंड फिगर में 4000 एंगस्ट्रम है, तो एंगस्ट्रम बोलते हैं 10⁻⁻10 मीटर को, और यहाँ पे 7000 × 10⁻⁻10 मीटर। तो आप जानते हैं ये 4 इंटू आप देख सकते हैं इंटू 10⁻400 400 × 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 700 × 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं। 10⁻⁹ को नैनो कहा जाता है, तो ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। तो सौर विकिरण में किस परास में दिखता है? तो दिखने यानी दृश्य प्रकाश, सौर विकिरण के दृश्य प्रकाश का जो रेंज होगा वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होगा। इसलिए सही विकल्प जो है यहाँ पे बी वाला विकल्प जो है सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल की परिकल्पना 1964 ईस्वी में की गई थी, और इसको 2012 ईस्वी में इसको प्रायोगिक रूप से प्रमाणित किया गया था, जिसके लिए 2013 में पीटर हिग्स और डब्ल्यू एंगलॉर्ड को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। मैं आपको बताऊं कि हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। हिग्स बोसॉन जो है एक मूलभूत कण है जो किसी कण के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होता है। लियोन लीडरमैन ने हिग्स बोसॉन को ही गॉडमैन पार्टिकल कहा था मजाक के रूप में, और इसी गॉडमैन पार्टिकल के लिए इसका नाम जो है फेमस नाम गॉड पार्टिकल हो गया। तो इस तरह से गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन है। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य का सीमा। अभी हम लोगों ने बताया था कि दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है उसका सीमा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच में है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये रेंज लगभग इस रेंज से मिलता जुलता रेंज जो है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। तो हम लोग ये बी वाले विकल्प पे यहाँ पे टिक लगाएंगे, तो सही विकल्प होगा बी नंबर। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।